हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 जो आपकी एडजॉइंट का एक्सरसाइज है। हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए थे और मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के नोट्स में है और 9, 10 आपके सिमिलर ही वैसे हैं। एडजॉइंट निकालना है आप लोगों को, आप लोग इनवर्स निकालना है, बेसिकली आप लोग को एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमको क्या बताना है? ए इनवर्स बताना है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ए इनवर्स क्या है अपना? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप ऐसे इसको लिख लीजिए। तो अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट लिए हम लोग क्या निकालेंगे? पहले कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए बोलिए a11 कितना हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? -1। a12 बोल दीजिए ऐसे। आप a12 आप लोग निकालिएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप हटा दीजिए। a12 कितना मिल जाएगा? 0। a13 बोल दीजिए। आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए, कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। आप a21 बोल दीजिए। a21, a22, a23 ध्यान से देखिए। a21 कितना होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए तो भी कितना मिल रहा है? 0। a22 आप सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए तो कितना मिल रहा है? माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। a23 बोलिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटा दीजिए तो कितना मिल रहा है? फिर से 0 मिल रहा है। a31 बोलिए, a31, a32, a33 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आप हटा दीजिए 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम आप हटा दीजिए तो कितना मिल रहा है? साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम आप हटा दीजिए, थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो कितना मिल रहा है? कॉस अल्फा। ये कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा। जब आप एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज लेने के बाद मैं लिख रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए a11, a12, a13 ट्रांसपोज लेने के बाद आपका यही आएगा -1, 0, 0। a21, a22, a23 ऐसे आ जाएगा 0 माइनस कॉस अल्फा और ये कितना हो जाएगा? 0। a31, a32, a33 आप ऐसे लिख दीजिए 0 माइनस साइन अल्फा और ये कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा। ये आपका क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए आप बोल दीजिए, 2 0 इधर भी है, 2 0 इधर भी है। फर्स्ट रो के लॉन्ग जब आप इसको ओपन करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिल रहा है? -1। डिटरमिनेंट ऑफ ए आप लोगों को कितना मिल रहा है? -1। तो जब -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? -1, तो बेसिकली माइनस टाइम एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपका ए इनवर्स जो आ जाएगा इसी का निगेटिव आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और नीचे कितना हो जाएगा? 0 0 माइनस कॉस अल्फा। ये आपका ए इनवर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका यही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट देखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा करेक्शन है। a23 आपका 0 नहीं आएगा। a23 आपका जो आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम जब आप लिफ्ट करेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो साइन अल्फा आएगा। लेकिन यहाँ पे -1 की पावर 2 + 3 होने के कारण कितना हो जाएगा? ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। जब ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। और जब आप इसका निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन अल्फा। आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, जो लोग नहीं किए वो कर लेंगे। a23 साइन अल्फा आएगा, सॉरी माइनस साइन अल्फा आएगा, माइनर m23 साइन अल्फा आएगा। माइनर जो आएगा इसका साइन अल्फा आएगा। लेकिन a23 क्या होता है? -1 की पावर में i + j, तो -1 की पावर में 5 -1 हो जाएगा, तो -1 साइन अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा। तो जब आप ए इनवर्स क्या था, इसका आप निगेटिव ले रहे थे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका ये कितना हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स 3725, बी मैट्रिक्स 6879 आप लोग को दे रखा है और हमको वेरीफाई क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हम लोग ये मैट्रिक्स में पढ़े थे ए बी का होल इनवर्स कितना होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का होल ट्रांसपोज कितना होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी सी का होल ट्रांसपोज कितना होता था, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े थे। अभी हमको इसको फिर से वेरीफाई करना है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए हम लोग कैसे करेंगे, ए बी इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहला काम हमको क्या पड़ेगा, ए बी निकालने के लिए ए बी हम लोग निकालेंगे। ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3725 और बी मैट्रिक्स अपना कितना है 6879। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा 3 6 18, 18 प्लस 49 67, उसके बाद 24, 24 प्लस 63, 63 4 67 87, उसके बाद 2 6 12 प्लस 35, 35 12 47, उसके बाद 2 8 16 प्लस 45 55 61। ये आपका क्या आ जाएगा, ए बी आपका इतना आ गया। जब आपका ए बी इतना आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। ये आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैं लिख दे रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A11 जब आप लेंगे तो 61 यहाँ आएगा। यहाँ पे A12 आता है, A12 कितना आएगा -47, A21 वहाँ जाएगा, A21 आपका कितना आएगा -87 और A22 आपका कितना आएगा 60, A22 आपका आएगा 67। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, 47 इंटू 87, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी इनवर्स क्या होगा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये आपका ए बी इनवर्स आएगा। बी इनवर्स आप लोग कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी इनवर्स क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोल दीजिए 63 माइनस 57, 63 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/6। और इसका एडजॉइंट बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए कितना आएगा 9। A12 कितना आएगा -7। एडजॉइंट आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको डायरेक्ट इंटरचेंज कर लीजिए, 9 6 -8 -7। ये आपका बी इनवर्स है। ए इनवर्स आपका कितना आ जाएगा, इसे ए इनवर्स बोल दीजिए। पहले आप इसका डिटरमिनेंट बोल दीजिए, 5 3 जा 15 -14, 1/1। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, 5 3 और उनका साइन चेंज कर दीजिए, -7 -2, 1/1। ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। बी इनवर्स आपका ये है, ए इनवर्स आपका ये है, ये -2 3 इसके नीचे है, नहीं तो 23 मत लिखिएगा। बी इनवर्स ये है आपका, ए इनवर्स आपका ये है, ए बी का इनवर्स आपका ये है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का इनवर्स जो आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इन दोनों को मल्टीपल के बराबर आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग नोट्स में कर रखे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपका ये 6 नहीं, ये 7 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब आप निकालेंगे 6 9 63, 63 माइनस 56, 63 माइनस 56 कितना होगा आप लोगों का, 7 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/7। कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका सिर्फ देखने में टफ है, बाकी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर द मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है 3 2 1 1, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट a² + ai + bi = 0।
मीन्स नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स बोलिए आप इसे, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो हमको क्या बताना है, ए और बी फाइंड करना है। अब आपका ये है, ये गिवन है, गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए और बी आपके कैसे हैं, कांस्टेंट है, ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस कांस्टेंट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये अपने को दे रखा है। चलिए इसको फिर हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो क्या करेंगे, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स आई। जब आप नल मैट्रिक्स को इधर ले जाएंगे, नल मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिलता है। तो माइनस बी टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम लोग को यही मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई। ए इनवर्स हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लायर दो होते हैं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। प्री मल्टीप्लायर हम लोग किसे बोलते हैं, जब हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, जब हम लोग बाद मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। जैसे ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स हमने कहाँ लगाया है, लास्ट में लगाया है, ये पोस्ट मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम लोग ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करते तो प्री मल्टीप्लायर होता, प्लस ए इंटू ए, यहाँ भी ए इनवर्स, इधर भी ए इनवर्स, माइनस बी आई इंटू ए इनवर्स। चलिए देखिए, ए आप इसको ध्यान से देखिए, ए इंटू ए इनवर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई सा वाली बात नहीं है। ए इनवर्स आप इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस बी आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। मीन्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, ए इनवर्स मिल जाएगा। चलिए और आगे चलिए, ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई होता है। ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई होता है, प्लस ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई होता है, माइनस बी टाइम्स ए इनवर्स। और आगे चलिए, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ए प्लस, अब यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका सिंगल एलिमेंट है। ए और बी आपके क्या है, सिंगल एलिमेंट है। ए और बी आपके क्या है, सिंगल एलिमेंट है। आपका ये मैट्रिक्स है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए आई। मीन्स कहने का मतलब ये है 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको क्या मिलेगा, जब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए 0 0 ए ये मिलेगा। ए आई इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स ए इनवर्स। चलिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, माइनस बी को आप इधर ले आइए, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए। ए कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है, 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस ए आई कितना होगा, ए 0 0 ए। क्यों, क्योंकि आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आई आपका क्या होता है 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1। अरे आई मैट्रिक्स यही होता है ना, जब आप ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ए आई, तो आप क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू 1 ए इंटू 0 0 ए इंटू 0 0 ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए, तो ए आई कितना हो जाएगा, ए 0 0 ए, यही तो लिखा है। ए आई इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स ए इनवर्स। बोलिए ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इसका डायरेक्ट निकालिए आप, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए 1 3 और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, -2 -1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 3 -2 1 आ रहा है। चलिए अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 3 + a, ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 0 1, और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + a 1 + a। ये आपका क्या हो गया, ये आपने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया। अब माइनस बी को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बी को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस बी, सभी एलिमेंट्स में आप सभी रोज या सभी कॉलम्स के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी 2b, और यहाँ से कितना आ रहा है +b, और ये कितना हो जाएगा -3b। अब आपको क्या कर देना है, सिंपली इक्वेट कर देना है।
3 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी, एक इक्वेशन आपका ये हो गया। यहाँ से आप देखिए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या कहा था, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो बी कितना आ रहा है यहाँ से देखिए 2 इज इक्वल टू 2b, सभी एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। 1 इज इक्वल टू b, अगर एक भी एलिमेंट्स आपका इक्वल नहीं हुआ तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होल्ड नहीं करेगा। 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3b, ये आपके चारों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों से देखिए यहाँ से भी b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ से भी b इज इक्वल टू 1 आ रहा है। जब आप b इज इक्वल टू 1 रखेंगे, जब आप b इज इक्वल टू 1 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन या फिर फोर्थ में रख के चेक करेंगे होल्ड कर रहा है या नहीं। b इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब आप देख लीजिए a -4 b 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 -4 -3 b -4 बिल्कुल सही है। तो a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे हमने इनवर्स से कैसे निकाला। सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपको गिवन कंडीशन ये आपको दे रखा है a² प्लस a प्लस b i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, इसको उधर ले गए, सबसे पहला काम ये ले गया। फिर उसके बाद a इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया। a इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, a इनवर्स i हो जाएगा। जब i इंटू a इनवर्स कितना होगा, a इनवर्स हो जाएगा, बस सिंपली फिर उसके बाद इक्वेट कर दिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग लिख लीजिए 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और इतना ज्यादा कैलकुलेशन है, a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स फाइंड a इनवर्स। तो मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, आप लोग इसको घर पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी क्लास में सॉल्व करूंगा तो कम से कम 20 to 30 मिनट्स लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। a³ पहले आपको निकलना है, ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है, ए मैट्रिक्स आपको कितना दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3, ये आपको क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है। आप a² कैसे निकालेंगे, a.a, तो आपका क्या हो जाएगा a² बेसिकली, जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये आपका ए मैट्रिक्स। फिर से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 1 1 1 2 -3 और ये आपका 2 -1 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a² मिलेगा, ये आपका क्या है a²। तो आपका a³ क्या होगा इसके बाद, a³ इज इक्वल टू a² इंटू a। इस बार जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा a²। आप उस a² में फिर से आप यही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे a, तो आपको क्या मिलेगा a³। जब आपको a³ मिल जाएगा तो आप इसमें से क्या करेंगे -6a²। आपको यहाँ से मिल जाएगा, -6 टाइम्स a² आपको क्या कर देना है, रिमूव करना है, प्लस 5a करना है, प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स करना है। 11i आपका क्या होगा, 11i आपका जो होगा 11 0 0 11 आपका ये होगा। उसके बाद आपका 5a कितना होगा, आप क्या करेंगे, सभी रोज के एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स यहाँ पे 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15, ये आपका क्या हो जाएगा 5a। -6a² क्या होगा, a² जो आपको मिलेगा आप उसमें -6 आप सभी रोज के एलिमेंट्स में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको -6a² मिलेगा, a³ आपको ऐसे मिलेगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए जब आप इसको प्रूव कर लेंगे, जब आप इसको प्रूव कर लेंगे, यहाँ पे देखिएगा ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग। जब आप इसको प्रूव कर लेंगे a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे, सब में पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से, a³ a इनवर्स से आप सब में मल्टीप्लाई करेंगे, -6a² a इनवर्स, उसके बाद प्लस 5a a इनवर्स प्लस 11i a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां पे देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, अब a² a इंटू a इनवर्स लिख सकते हैं आप। a², मैंने इसको किस में तोड़ा है, a² डॉट a इनवर्स था, इसको कैसे लिखेंगे, -6a a इनवर्स। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि a इनवर्स क्या हो जाएगा i प्लस 5a इनवर्स, इसको भी आप ऐसे रहने दीजिए अभी a इनवर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, बोल दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, तो 11 टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। चलिए अब बोलिए a² a डॉट a इनवर्स कितना हो जाएगा i
-6a, a डॉट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से i प्लस 5, a डॉट ए इनवर्स कितना हो जाएगा i, ये आपका क्या है 11a इनवर्स, सॉरी प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आगे देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, मींस a स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। -6a प्लस 5i, 5 मैट्रिक्स नहीं है आपका इस बार, 5 एलिमेंट है इस बार, 5i इज इक्वल टू माइनस टाइम 11a इनवर्स। आप -11 को इधर ले आइएगा, a स्क्वायर आपका यहाँ पे है, -6a आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्लस 5i, 5i क्या होगा 5005, 5i मिल जाएगा। फिर आप जब इनको सॉल्व कर लेंगे, -11 को आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा। आपका यह था ये इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग ट्राई करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, कैलकुलेशन इसलिए ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है कैलकुलेशन, आपको a स्क्वायर निकालना है, एक कैलकुलेट ये करना है, उसके बाद a³ a² डॉट a निकालना है, बस यही कैलकुलेशन है बस। बाकी उसके बाद -6a स्क्वायर कुछ नहीं है, 5a कुछ नहीं है, 11i कुछ नहीं है। तो आप लोग इसको 15 और 16 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लास्ट के 2 MCQ बचे हैं 17 और 18, वो डिस्कस कर लेते हैं, तो अपना 4.5 हो जाएगा खत्म। चलिए देखिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन है अपने 17 और 18 MCQ हैं। आपको क्या बताना है, इसमें पूछा है कि एडजॉइंट का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू पूछ रहा है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग इनवर्स किसका निकालते हैं, एक बात और समझ लीजिए, इनवर्स हम लोग किसका निकालते थे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकालते थे। सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स नहीं निकालते थे, इनवर्स हम लोग किसका निकालते थे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स कहते हैं जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। चलिए देखिए, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप लोग एक फार्मूला देख लीजिएगा, मैं वैसे आप लोगों को बताया हूँ, अगर नहीं बताया हूँ तो आप लोग समझ लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका आता है वो क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब 3×3 का मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चलिए बोलिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, फार्मूला क्या होता है n-1, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर कितना है 3×3, 3×3 का मतलब आप n की वैल्यू कितना लेंगे 3, अगर ऑर्डर 3 लिखा होता 3, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, आप 3×3 बोलिए या 3 बोलिए, 2×2 बोलिए या 2 बोलिए, एक ही बात है। तो ऑर्डर कितना है 3, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3-1, तो ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3-1 कितना हो जाएगा 2। अगर ऑर्डर 4 होता तो कितना हो जाता, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, अगर ऑर्डर 2 होता तो कितना हो जाता, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 18, इफ A is an invertible matrix of order 2 then determinant of A inverse is equal to, चलिए देखिए इसको भी आप लोग देख लीजिए। आप लोग मेरे हिसाब से ये जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। मेरे हिसाब से आप लोग इसको जानते होंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, आप लोग इसको जानते हैं, ये आपका होता है। तो हम लोग और क्या अब तक जो करते आए हैं वही फिर से करेंगे। ए इनवर्स आपका क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हम लोग यही लिखते आए हैं, पूरे इनवर्स में हम लोगों ने यही लिखा है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई, जब आप डिटरमिनेंट ले लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, दोनों तरफ हमने क्या लिया, डिटरमिनेंट लिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये होता है, हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स हम लोग इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, ए बी, आप इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना होता है 1, अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 ही तो होता है, तभी तो हम लोग इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जो आती है वो 1 आती है, तो डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना हो जाएगा 1। आपसे क्या पूछा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स है आपका ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स,
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, गलत है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग दोनों क्वेश्चन समझ रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट है, आप लोग ये कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए n - 1। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस वाले कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज किए हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये आप लोग जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। फिर हमने इसको क्या किया, इस कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, तो ऐसे लिख लिया डिटरमिनेंट ऑफ आई ए हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो एक्सरसाइज 4.5 आपका कंप्लीट हो गया है, अब मात्र 10% बचा हुआ है डिटरमिनेंट में, जो कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा इतने दिनों तक और डिटरमिनेंट भी पढ़ा, अब हम लोग इन दोनों का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इनका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग अब तक पढ़ क्यों रहे थे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तब तक आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, एक्सरसाइज लगाते रहिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग को जो नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।